नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आग बुझाकर लौट रही अग्निशमन विभाग की गाड़ी ने लौकहा थाना क्षेत्र में एक गर्भवती महिला को मारी ठोकर, मौके पर मौत। पुलिस इंस्पेक्टर अभय कुमार ने खजौली अंचल निरीक्षक कार्यालय में थानाध्यक्षों को दिए कई निर्देश। 5 व 6 मई को सामान्य बस सेवा बाधित रहने के कारण पोलिंग पार्टी व अन्य मतदान कर्मी के आवागमन के लिए चलाई जाएगी रिंग बस सेवा। हरलाखी के हरिणे एसएसबी कैंप के समीप 2 किराना दुकानों से चोरों ने हजारों की संपत्ति पर किया हाथ साफ। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी गुलाब यादव के समर्थन में जयनगर में चलाया जा रहा जनसंपर्क अभियान। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार वीआईपी प्रत्याशी सुमन महासेठ के समर्थन में चल रहा नुक्कड़ सभा। कांग्रेस पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद विभिन्न जगहों पर नुक्कड़ सभा का कर रहे आयोजन। जदयू एमएलसी ललन सर्राफ ने जयनगर में व्यवसायियों से की भेंट। जदयू उम्मीदवार निवर्तमान सांसद रामप्रीत मंडल के समर्थन में मांगा वोट। मधुबनी लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार यादव के पक्ष में जिला कृषि पदाधिकारी प्रेम कुमार कर रहे विभिन्न गांवों का दौरा। लोकसभा चुनाव 2024 में वोटों का प्रतिशत बढ़ाने के लिए सहरघाट में सेविकाओं द्वारा चलाया जा रहा गृह भ्रमण अभियान। मधुबनी लोकसभा से नामांकन के अंतिम दिन कुल 3 प्रत्याशियों ने कराया नामांकन। मधुबनी लोकसभा से कुल 17 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे। और लोकसभा आम निर्वाचन के मद्देनजर मधुबनी पुलिस व सीएपीएफ द्वारा जिला के सभी थाना में एक साथ अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से चलाई गई वाहन चेकिंग अभियान। खबरें अब विस्तार से। लौकहा थाना क्षेत्र से बेहद ही मार्मिक खबर सामने आ रही है। आग बुझाकर लौट रही अग्निशमन विभाग की वाहन ने एक महिला को ठोकर मार दी, जिससे महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गौरतलब हो कि महिला गर्भवती थी। आगामी 12 मई को उसका प्रसव होना था। मामला लौकहा थाना क्षेत्र के चतुर्भुज पिपराही के एनएच 227 का बताया जा रहा है। महिला बगल में दूध लाने के लिए गई थी, जहां रास्ते पर यह घटना हुई। वहीं गाड़ी का पीछा कर रहे कुछ लोगों को वाहन ठोकर मारते हुए आगे निकल गई। वह 2 अन्य व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर नारेबाजी की, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैला हुआ है। लौकहा थाना क्षेत्र के चतुर्भुज पिपराही गांव अंतर्गत नटवा चौक से सड़क एनएच 227 पर गुरुवार की सुबह दूध लाने जा रही एक गर्भवती महिला को दमकल विभाग की वाहन ने ठोकर मार दी, जिससे मौके पर ही महिला ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद चालक वाहन को ले भाग निकला। जब ग्रामीणों ने उस महिला को ठोकर मार भागते वाहन को देखा तो पीछा किया, जहां उसे भी ठोकर मार गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिसे बेहतर उपचार के लिए चिकित्सक ने डीएमसीएच रेफर किया। सड़क दुर्घटना से आक्रोशित परिजन व ग्रामीणों ने शव को सड़क एनएच 227 पर रखकर जाम कर दिया, जहां खबर मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे अंचलाधिकारी विजय प्रकाश, सर्कल इंस्पेक्टर राज कपूर, लौकहा थानाध्यक्ष शंकर सरन दास, ललमनिया के थानाध्यक्ष विपिन कुमार यादव, पीएसआई चंदन कुमार तथा डायल 112 के पदाधिकारी समेत अन्य पुलिस बलों के प्रयास से लगे सड़क जाम को छुड़ा लिया गया तथा लौकहा थानाध्यक्ष शंकर शरण दास ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया।
मृतका की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के चतुर्भुज पिपराही गांव के नटवा चौक निवासी मोहम्मद शहजाद की 28 वर्षीय पत्नी नजमुल खातून के रूप में हुई है, जबकि घायल व्यक्तियों की पहचान उसी गांव के मोहम्मद मोइनुल के पुत्र मोहम्मद अताउल तथा मोहम्मद लालू के पुत्र मोहम्मद सुल्तान के रूप में हुई है। मृतका के परिजन मोहम्मद मुस्ताक ने बताया कि मृतका अपने पीछे 2 बेटी और 1 बेटा छोड़ गई। 2 वर्षीय बेटे मोहम्मद असद के लिए दूध लेने बगल की दुकान जा रही थी कि लौकहा की तरफ से मौत बनकर आ रही दमकल विभाग की गाड़ी के चपेट में आ गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दमकल विभाग की वाहन टाल में लगे आग को बुझाकर ललमनिया थाना के डुबरवोना गांव से लौट रही थी कि तभी अनियंत्रित होकर यह सड़क दुर्घटना हो गई। वहीं घटना के बाद से परिजनों में शोक व्याप्त है। घर पर मृतका के प्रति ढांढस बंधाने वालों की लाइनें लगी हुई है। हर कोई वाहन चालक को कोसने में लगा हुआ है। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक मृतका 8 महीने की गर्भवती थी, जिसका प्रसव 12 मई को होने वाला था। हालांकि स्थानीय थाना में देर शाम तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था। हेलो, जेल में रहेंगे। नमस्कार, मैं राशिद रजा और आप देख रहे हैं डे न्यूज खबरें। आप तक इस वक्त मौजूद हूँ खुटोना प्रखंड के लौकहा थाना क्षेत्र और खुटोना प्रखंड के चतुर्भुज पिपराही पंचायत अंतर्गत ये चतुर्भुज पिपराही गांव है। जस्ट उसके बगल में सड़क NH 227 है और बड़ी खबर यानी ताज़ा खबर ये है कि एक महिला जो कि 8 महीने की प्रेग्नेंट थी और दूध लेने के लिए जाती है और अचानक एक तेज रफ्तार वाहन यानी अनियंत्रित वाहन की चपेट में आ जाती है, जिसे मौके पर ही मौत जाती है। और खबर आपको सबसे बड़ी ये रही कि उस वाहन को पीछा करने के लिए 2 लोग जाते हैं बाइक से, तो उनको भी वाहन के द्वारा ठोकर मार दिया जाता है, जो कि कहा जाता है गंभीर रूप से घायल है और उनको दरभंगा रेफर कर दिया गया है। इसी संदर्भ में आज हम यहाँ मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वो वही घर है जहाँ मृतका महिला जो कि दूध लाने जा रही थी और वो अनियंत्रित वाहन ने ठोकर मार दिया था। महिला का नाम बताया गया नजमुल खातून, जो कि 28 वर्ष की थी, और मोहम्मद शहजाद जो कि यहाँ के निवासी है, उनकी पत्नी थी। उनके 3 बच्चे अभी हैं यहाँ पर। फिलहाल एक 8 महीने का बच्चा जो उनके पेट में था वो प्रेग्नेंट थी और उनके साथ ही वो चला गया। और आप देख सकते हैं शोक व्याप्त करने के लिए यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में महिला यहाँ मौजूद है और जंगल में लगे आग की तरफ फैल जाती है चारों और देखते ही देखते सैकड़ों संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सड़क को आगजनी टायर जलाकर और 5 बल्ला बांधकर 2 या 3 घंटा तक जाम कर देते हैं। खबर मिलते ही सूचना पाकर मौके पर पहुंची प्रशासन में लौकहा थाना अध्यक्ष, ललमनिया थाना अध्यक्ष और CO विजय प्रकाश और साथ में इंस्पेक्टर राजकुमार भी यहाँ पर मौजूद थे और काफी अथक प्रयास के बाद जो है लोगों को समझाया बुझाया गया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आप मेरे सामने देख सकते हैं आक्रोशित महिला है जो प्रशासन के विरुद्ध आक्रोश मुद्रा में है। इनका कहना है कि वो गाड़ी जो है प्रशासन की ही थी। हालांकि पुष्टि नहीं हो पाई है कि गाड़ी वाहन जो है जो ठोकर मारी है वो किसकी है, लेकिन इन लोगों के द्वारा कहा गया कि गाड़ी के अंदर जो बैठे व्यक्ति थे वो वर्दी में थे, पुलिस की वर्दी में थे। और फिर देखते देखते जो है आक्रोश व्याप्त हो गया। वही मौके पर कुछ स्थानीय ग्रामीण और कुछ वरुण कुमार बिहारी प्रमुख है, पूर्व प्रमुख है लौकी के, उनके द्वारा आया जाता है और अथक प्रयास समझा बुझा कर जो है उनको लाश को यहाँ से हटाया जाता है। आप हमारे सामने देख सकते हैं यहाँ जो महिला है, जो कि उस मृतक महिला के जो घर है यहाँ पर शोक व्याप्त करने आई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है महिला रो रही है, विलाप कर रही है, शोक व्याप्त कर रही है। हम जानकारी प्राप्त करेंगे क्या कुछ मामला है, कैसे घटना घटी, कितने बजे घटना घटी है? 7 बजे। घटना कितने बजे घटी है? 7 बजे। कहाँ दूध लाने जा रहे थे? दूध लोटा उसके आप लोग देखे थे? जराबार लगे तकरो सारा पीछे के भाग गेले गो लूटा के चेप देने छे। गाड़ी कैसा था? लाल गाड़ी चले, लाल गाड़ी
एटीएम गाड़ी नहीं रहता है, वही गाड़ी फौजी का गाड़ी एटीएम वाला नहीं रहता है। आप कौन हुए? आप कौन हुए? अम्मी आपकी माँ है? हाँ लड़ैया करो आपका। हाँ। कैसे मालूम चला आपको कि घटना घटी है? फोन खेल के फोन चल को वीडियो बेटी से तो फोन नहीं करता है तो मीडिया वाला का बुझे करे से तो निकले सब बात विकेश को कहबे ना। बेटी नहीं दे तो लोग कोई नहीं हमरा बेटी के सही लागे लोग छाका दे 12 तारीख के बच्चा को बना के दे लोग बच्चा को सर चलो ऊपर जाए खून ना पूरा किकुन दिया कत बच्चा हुआ है कि उनको बोला ना उसका सासू वहाँ पर है। तीन बेटी है छोटे एक बेटा है तो आप देख सकते हैं काफी दयनीय मामला है यहाँ का, और हम उनके जो बच्चे हैं उनसे भी आपको रूबरू करवाते हैं। बच्चा को दिखाने का मेरा बच्चा क्या आप जो है मृतिका नजमुल की साथ है, बच्चा कहाँ है दिखाने। कैसे क्या मालूम चला आप लोगों को? कैसे ये घटना घटी? क्या उसकी जानकारी है? छोरा कहाँ है? बड़ा छोरा बच्चा कहाँ है? दूध लाने के लिए आप लोग गए थे? अलग रहती थी कि आपके साथ रहती थी? हम दोस्त कोनो काम अपना बच्चा चले तो आ चल गेले घर में का बोरियो हल्ला भेले दौड़ के गेलिए छोरा वाला छोरा कोई ना बच्चा और को साइड में छोटे मोटर कर दी। सड़क जो जाम हुआ था तो क्या खोल के क्या बोला गया आप लोगों को? क्या आश्वासन मिला जो सड़क जाम खुलवाया आपने? खाना वाला आयल छले सर कौन बात भेले हमरा लेडीज को तो मालूम नहीं हुआ दे नहीं हुआ दिल के कौन बात भेले सर लौटे पोस्ट मैडम गेल बात करे छी सर और आ गेले अब उ सब की खेल के नहीं करे छी क्या नहीं करते वो बोला कि आदमी टेस्ट भी आ रहा है, टेस्ट भी आ रहा है, दिले ऊपर वाला कनी उम्र है ए वो तो हट जा कर ठीक बनी। कौन बोलेगा? सर यहाँ पर बच्चा मम्मी है उधर सरकारी गाड़ी है कैसे की सरकारी गाड़ी करते हैं लोग को टिप दिया भाग जाए सरकारी गाड़ी। पहले सरकार रोड बनाया है, सरकारी गाड़ी लोग को खून कर दिया, स्पॉट मर्डर कर दिया, भागते रहिए जो बचाने के लिए गया सो को स्पॉट मर्डर कर दिया, सो को चिप दिया, घुरा कर गाड़ी चिप के चल गया। उस गाड़ी में आग नहीं लगा देगा पब्लिक, आग नहीं। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। खजौली के पुलिस अंचल निरीक्षक कार्यालय में पुलिस इंस्पेक्टर अभय कुमार ने क्राइम मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने खजौली, राजनगर, कलवाही, बाबूबरही के थानाध्यक्षों के साथ बैठक करते हुए कई दिशा निर्देश निर्गत किए। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को ध्यान में रखते हुए दिवा व रात्रि गश्ती तेज करने, फरार वारंटियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने व लंबित कांडों का निष्पादन करने की बात कही। पुलिस अंचल निरीक्षक कार्यालय में शुक्रवार को पुलिस इंस्पेक्टर अभय कुमार ने खजौली, राजनगर, कलवाही, बाबूबरही के थानाध्यक्षों के साथ क्राइम मीटिंग की। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो, इसको लेकर आवश्यक सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया। चुनाव को लेकर थाना क्षेत्र के सीमा पर बनाए गए चेकपोस्ट को क्रियाशील करने एवं नियमित रूप से 2 पहिए एवं 4 पहिए वाहनों की जांच करने का निर्देश दिया। दिवा संध्या एवं रात्रि गश्ती को तेज करने, पूर्व के लंबित कांडों का त्वरित निष्पादन करने, फरार वारंटियों की शीघ्र गिरफ्तारी, गिरफ्तार नहीं होने की स्थिति में कुर्की जब्ती की कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया। शराब धंधेबाजों पर कड़ी नजर रखने एवं शराब धंधेबाज के खिलाफ अभियान चलाकर उसे पकड़ने का निर्देश दिया गया। मौके पर खजौली थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह, राजनगर थानाध्यक्ष सचिन कुमार, कलवाही थानाध्यक्ष सपन कुमार, रीडर देवेंद्र शर्मा उपस्थित थे। सर, आज जो मासिक अपराध बैठक की है उसमें क्या निर्देश दिए? आज 3/5/2024 को मासिक अपराध गोष्ठी का बैठक किया गया है, जिसमें थाना खजौली अंचल के सभी थाना प्रभारी को यह निर्देश दिया गया है कि ये लोकसभा के लेके तैयारी जो करना है उस संबंध में निर्देशित किया गया है।
और जो भी गंभीर प्रवृत्ति के केस है उसमें त्वरित गिरफ्तारी करना और कानून का निष्पादन करना है, ये सभी निर्देश दिया गया है। आगे कोई लक्ष्मीपुर का चुनाव के दौरान मेरी जो है जिसकी किसी तरह का जो है सो कोई बॉर्डर से धराने का और कोई आपराधिक प्रवृत्ति ये सब का देखते हुए सभी थाना प्रभारी लोगों को निर्देश दिया गया है, निर्देशित किया गया है कि दोनों का क्षेत्र में शराब के संबंधित शराब जो नेपाल से आता है या कहीं से आता है उसको पकड़ने के लिए भरसक प्रयास करें और अपराध नियंत्रण पर भी अंकुश लगाएं। कैसे कंफर्म प्रतिदिन होना चाहिए। केंद्रीय जो फोर्स आया है उसके लेके उसके साथ भी वो फ्लैग मार्च करे और वाहन जांच करे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। आगामी 5 व 6 मई को लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के कारण सामान्य बस सेवा बाधित रहने के कारण मतदान कर्मियों के लिए विशेष रिंग बस सेवा उपलब्ध कराने की बात जिला निर्वाचन सह जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने कही है। उन्होंने बताया है कि सामान्य बस सेवा बाधित रहने के कारण पोलिंग पार्टी व अन्य मतदान कर्मी के आवागमन के लिए प्रखंड मुख्यालय से जिला मुख्यालय तक रिंग बस सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर मधुबनी जिला के 7 झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 7 मई 2024 को चुनाव की तिथि निर्धारित है। निर्वाचन के अवसर पर सामान्य बस सेवा बाधित रहने के कारण पोलिंग पार्टी एवं मतदान से संबंधित अन्य कर्मी के आवागमन को देखते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने प्रखंड मुख्यालय से जिला मुख्यालय तक रिंग बस 5 मई व 6 मई को चलाने का निर्देश दिया है। रिंग बस की सेवा मधवापुर, हरलाखी, बिस्फी, मधेपुर, लौकही, घोघरडीहा एवं खुटौना के लिए प्रारंभ की जाएगी। इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी के द्वारा सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को 2-2 बस उपलब्ध कराकर उसे उचित मात्रा में ईंधन देकर पहली बस सुबह 6 बजे एवं दूसरी बस सुबह 7 बजे उपस्थित मतदान कर्मी को लेकर जिला मुख्यालय भेजेंगे ताकि सभी कर्मी अपने निर्धारित प्रस्थान स्थल पर ससमय योगदान कर सके। यह बस अपने निर्धारित प्रखंड मुख्यालय से प्रस्थान कर अपने रूट के सभी प्रखंड मुख्यालय में जाकर वहां उपस्थित कर्मी का पहचान पत्र देखकर उन्हें निःशुल्क बस स्टैंड मधुबनी तक पहुंचाएंगे। सभी बसों पर उसका निर्धारित रूट चार्ट एवं निःशुल्क सेवा का स्टीकर लगा रहेगा। निर्धारित रूट चार्ट की प्रति संलग्न करते हुए सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि कर्मियों के बीच इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराते हुए अपने प्रखंड के मतदान कर्मी को निर्धारित समय पर रिंग बस सेवा से जिला मुख्यालय भेजना सुनिश्चित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। हरलाखी थाना क्षेत्र से चोरी की खबर सामने आ रही है, जहां हरिने एसएसबी कैंप के समीप 2 किराना की दुकान में अज्ञात चोरों के द्वारा हजारों की संपत्ति पर हाथ साफ किया गया। हालांकि तीसरे दुकान में भी चोरी की घटना को अंजाम देने के दौरान लोग जग गए, जिससे 2 ही दुकान में चोर चोरी कर पाए। इस मामले को लेकर थानाध्यक्ष जितेंद्र सैनी ने कहा है कि घटनास्थल की जांच की गई है, आगे की कार्रवाई जारी है। हरलाखी थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिने एसएसबी कैंप के समीप गुरुवार की रात चोरों ने 2 किराना दुकानों में सेंध मारकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जबकि तीसरे दुकान में सेंध मारकर चोरी का प्रयास विफल रहा। अज्ञात चोरों ने 2 किराना दुकानों से नगद समेत हजारों की चोरी की। किराना दुकानदार लक्ष्मी प्रसाद व उसके पुत्र धीरज कुमार ने बताया कि दुकान में सेंध मारकर चोर दुकान में घुस गया और 15 लीटर वाला फॉर्चून, 6 पेटी धारा तेल, 5 लीटर वाला मसाल, 3 पेटी नारियल तेल समेत गल्ला में रखा 35,000 नेपाली नगद की चोरी कर ली। वहीं दूसरे किराना दुकानदार राकेश कुमार शाह ने बताया कि उसके दुकान से 5 लीटर वाला 2 मसाल तेल, 1 लीटर वाला धारा तेल व नागाजी ड्राम समेत 400-500 रुपए की चोरी कर ली गई। वहीं तीसरे दुकान में चोरी का प्रयास विफल रहा। दुकानदार उमेश शाह ने बताया कि जैसे ही चोर उसके दुकान के पीछे सेंध मारा, बगल में कुछ लोग जाग गए। प्रत्यक्षदर्शी मुकेश कुमार दास ने बताया कि चोर पकड़ा गया था। थानाध्यक्ष जितेंद्र सैनी ने कहा कि घटना की गहन जांच चल रही है। चोरी की घटना है के दुकान में एक आदमी हम दुकान खोले आवत रही ना, एक आदमी कहलक से दुकान के अथी सब गला पल्ला सब तोड़ के फेंक देने हो, सैन कटने हो।
पत्ता खर्रा वाली सब अलिए ने तो देखल गे ने तो चौक पहला बेर एक आदमी कह गेल हमरा अलिए तो देखे तो सब तोड़ फाड़ ताला उला सब तोड़ फाड़ के सब अथी करने हैं, पैसा निकाल लेने हैं। 15 लीटर वाला फॉर्चून के जार है, 6 गो धारा का पेटी है और मतलब 5 लीटर वाला मसाल है 3 ठो, नारियल तेल का पाउच है, कैश में 35,000 रुपया नेपाली गला में, गला तोड़ करके ताला तोड़ करके है। तो इमे कह रहा है कि कुछ आदमी पकड़ाइलो रहे चोरी के। हाँ, एक आदमी पकड़ने रहे ना, वो टाटी अथी चोरी के रहे था दोसर दुकान में तो पकड़ा पूरे वाला दुकान में, तो दूसरा दुकान वाला वहाँ पर सोया हुआ था ना, इसलिए उसको अथी देखा, उनको पकड़ा तो 2 झापड़ मारा, भाग इसी होकर के निकला, इसी होकर। तो थाना में हाँ सब दिल्ली लिख कर शिकायत? थाना में हाँ गेल छे लड़का, नामो दिल्ली किनको कोनो चोरी कर? जमुना सहनी के लड़का था, जमुना सहनी के है मला अच्छा मला है, अही गाँव के है, काली मंदिर के पास। केकरो कोई नहीं चले घर है, हम ओला बाजू के चले लिए कतो नहीं चले, ओहे ओते कल के हमरा ओहे देखल के सीआईडी से चोरी करवेल के भाई कुछ 4 गो 5 गो चारा तो आदमी के बुला जाए न, आ ई सब एते हमरा नुकसानी कर देलक, अखनो केना केना क के हम दुकान पकड़ने। अहाँ के नाम की भेल? लक्ष्मी प्रसाद। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन, आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। आगामी 7 मई को झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में तीसरे चरण में चुनाव होना है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, उम्मीदवारों के समर्थकों के दिल की धड़कनें भी तेज हो रही है। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी गुलाब यादव के समर्थन में उनके समर्थकों के द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। जयनगर प्रखंड के कई क्षेत्रों में समर्थकों के द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाकर बसपा प्रत्याशी गुलाब यादव के समर्थन में वोट करने की अपील की गई। चुनाव की तारीख आने के साथ प्रत्याशी के समर्थकों की धड़कनें बढ़ रही है। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में आगामी 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होना है। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी गुलाब यादव के समर्थन में शुक्रवार को जयनगर में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। गुलाब यादव के समर्थक पूर्व प्रमुख सूर्यनाथ यादव, सुरेश यादव, रवि रंजन, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद साबिर अली, जगत यादव, रामदयाल यादव, जीव रंजन कुमार यादव समेत अन्य समर्थकों ने प्रखंड के विभिन्न पंचायतों का भ्रमण कर लोगों को बसपा प्रत्याशी गुलाब यादव के पक्ष में वोट मांगे। इसी उम्मीद से मांग रहे हैं कि गुलाब यादव एक ऐसा उम्मीदवार है जो हम लोगों को जब भी खोजते हैं, उसकी पत्नी हो, बीवी हो, वो हो, हम लोगों के काम तिहाई में आता है। मेडिकल में डॉक्टर की इलाज करने के लिए जब पटना जाते हैं, रहता है, खाने पीने का व्यवस्था सब कुछ रहता है, हर वक्त 24 घंटा तैयार रहता है। इसीलिए हम लोग गुलाब यादव के साथ है। इसीलिए चुने कि महाशेर जी एक MLC बन गया तो चेहरा भी कभी नहीं देखे थे, और वो भी RSS में था, और इस बार यहाँ आ गया है। इसको कोई चेहरा पत्रकार पूछा, कहा महाशेर जी क्या लोग कह रहा है भाग जाएंगे, रहिएगा कि जाइएगा, तो कहा चुनाव के बाद बताएंगे। तो जनता समझ गया ये भागने वाला है। इसीलिए हम लोग गुलाब यादव को साथ है। लोग से उम्मीद है, बहुत 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 उसकी बहार है। दलित वोट हमारे पास है, पिछड़ा अति पिछड़ा सब बढ़ कर वोट हमारे है, हम लोगों के पास है। किसका शिक्षा होगा, काम होगा, जैसे कि नगर परिषद में उसका बेटिया है, जिला परिषद उतवारा काम होगा, MLC उतवारा काम होगा। इन लोगों को फंड ज्यादा आएगा। गांव में विद्यालय बनेगा, सब ऊंचाई भवन बनेगा, 10 गर्दा मकान बनेगा, अब कथी बनेगा, यही सब बनेगा। सूर्यनाथ यादव प्रमुख जयनगर यादव के समर्थन में कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। रोड नल कुआं जो भी अभी गांव में जो जल जमाव का समस्या हमारे कमलाबाड़ी में वो बहुत ही खराब है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि गुलाब यादव जी सांसद बने, यहाँ से भारी महत्व से विजय हो और हमारे क्षेत्र का विकास हो। क्योंकि बाढ़ से जब हम लोग पीड़ित रहते हैं तो वहाँ जल जमाव का बहुत कारण है। यहाँ जो हाईवे बन गया है जिसमें 5 फीट ऊपर पानी रहता है गाँव में। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार कोई नया आए, कोई हवा नहीं चलेगा, सिर्फ गुलाब यादव का हवा चलेगा। ठीक है, इसलिए हम चाहते हैं कि गुलाब यादव हमारे सांसद बनकर आए और जीते और हमारे क्षेत्र का विकास करें। विद्यालय का भवन जो है बड़ा टूटा हुआ, वहाँ हमारे विद्यालय के बगल में एक तालाब है, उनके चारों तरफ हम लोग चाहते हैं कि वो घेरावा बन जाए, दीवार बन जाए। यही उम्मीद है कि अगर जीत के आएंगे तो पक्का हमारे जो भी जरूरत का है पंचायत में या हो प्रखंड में हो जो भी काम है उन पर विकास करेंगे। इसी के सपोर्ट में क्या जीव रंजन कुमार यादव चाहता है बदलाव। ये हमारे झंझारपुर लोकसभा में जो है से हमारा नेता जो है से गुलाब यादव आवे, नया काम जो है से हमारे जो है से क्षेत्र में विकास करेगा। जो है क्या रामदयाल यादव इसमें असलियत पाती है कि गुलाब यादव जी जनता से मिले जुले रहते हैं, समझे, और सीमावर्ती इलाका के लोगों से बहुत ज्यादा मिलते जुलते रहते हैं। बहुत अच्छा काम भी करते हैं। इनका लड़की भी है यहाँ आपको जिला में जिला अध्यक्ष, उससे हम लोग को बहुत गहरी संबंध है। इसलिए हम लोग को उन्हीं के सपोर्ट में आना पड़ता है, समझे जी। और झंझारपुर में कई नेता बना, लेकिन आज तक झंझारपुर
लोकसभा क्षेत्र में न कोई काम हुआ, न काम हो रहा, न होने वाला, न किसान को समस्या को हल हो रहा, न मजदूरों की समस्या हल हो रहा। इसलिए इस बार विश्वास हम लोगों को उम्मीद किए हैं कि इस बार गुलाब यादव जी चुनाव जीतेंगे तो किसानों का समस्या और जगह जो समस्या है, रोडों का है, हर चीज का, उसमें वो भरपूर सहयोग करेंगे। इसलिए हम लोग हर समुदाय चाहते हैं और इसीलिए उनको हम लोग उम्मीदवार में अच्छा उम्मीदवार भी चुन रहे हैं, अच्छा आदमी भी है और हम लोग उनको भरपूर सहयोग करेंगे। वोट हाथी से आपको देंगे। क्या नाम जी? क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद इलियास। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार वीआईपी प्रत्याशी सुमन महासेठ के समर्थन में विभिन्न प्रकार के जन जागरूक अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसी कड़ी में झंझारपुर लोकसभा प्रत्याशी सुमन महासेठ के समर्थन में कांग्रेस के मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने विभिन्न जगहों पर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। नुक्कड़ सभा के माध्यम से आम लोगों को उनके पक्ष में वोट करने की अपील की। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार वीआईपी प्रत्याशी सुमन महासेठ के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने प्रखंड के विभिन्न जगहों पर नुक्कड़ सभा किया। डॉक्टर शकील अहमद ने गुरुवार की देर शाम प्रखंड के बेला देवधा के अलावा शहरी क्षेत्र के भेलवा चौक पर नुक्कड़ सभा किया। महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार सुमन महासेठ के पक्ष में लोगों से वोट मांगा। उन्होंने कहा, देश के संविधान व लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट करें। सभा को कई लोगों ने संबोधित किया। वहीं मौके पर महागठबंधन के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। मैं 3 लोकसभा का चुनाव में बेला के लोगों ने मुझको वोट दिया और उन 3 में से 2 लोकसभा चुनाव में जीता हूं। निश्चित रूप से बेला और जयनगर मेरे लिए भाग्यशाली रहा है। मैं बेला के लोगों को, जयनगर के लोगों को इस बेला बांध पे मैं उनको धन्यवाद देता हूं। बल्कि सच्चाई ये है कि जिस दिन से ये विधानसभा क्षेत्र अलग हुआ उस दिन से मैं सांसद नहीं हुआ। जब तक ये विधानसभा क्षेत्र बेला और आसपास के गांव रहे मेरे लोकसभा क्षेत्र में, कभी मैं जीत पाया। इसलिए मैं बेला के लोगों को, जयनगर के लोगों को, कमलाबाद के लोगों को और आसपास जो गांव है उनके लोगों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मित्रों, आज सुमन महासेठ जी के लिए हम लोग आए हैं। चुनाव हो रहा है देश में, आप सब जानते हैं। अवसर मिलता है चुनाव के समय में कि अपनी कुछ बातें कहने का मौका मिले। आज जो देश में सरकार है वो क्या सरकार है? इस बेला बांध के हाथ पे सब्जी, तरकारी और अलग अलग किस्म की सब्जी तरकारी यहाँ मिल रही है। अगर हम मंच पर बैठे हुए लोगों को लालच लग गया उधर सब्जी तरकारी लूटने का, तो हम ऐसा काम करेंगे कि आप जो भीड़ में बैठे हुए लोग हैं इनको लड़ाने का काम करेंगे कि आप लड़िए और हम सब ये बाल पानी लूट के हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं वो चले जाएंगे। यही नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। इस देश में 80% हिंदू समाज के लोग हैं, 15% मुस्लिम समाज के लोग हैं। क्या इस भीड़ में 80 में और 15 आदमी को खड़ा कर दीजिए, कोई लड़ाई हो सकती है? और डरेगा कौन? जो 15 है उसको डरना चाहिए। मगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार डरा रही है 80 लोगों को। भाई ये 15% वाला तो 80% पर हावी हो जाएगा। ये क्यों कर रहे हैं? ये इसीलिए कर रहे हैं कि मान लीजिए इस सभा में 100 लोग हैं, 95 लोग 80 या 15, 95 लोग आपस में लड़ने लगेंगे तो हम इंसान का सब सामान लूट के भाग जाएंगे, अपने अपने पूरी पति साथियों को दे देंगे। ये नरेंद्र मोदी जी पहली बार नहीं कर रहे हैं या इस देश में पहली बार नहीं हो रहा है। अंग्रेज भी यही करते थे। जो बुजुर्ग हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोगों का भी किसी का जन्म नहीं हुआ होगा। 1857 में अंग्रेजों ने इस देश पर पूरा कब्जा कर दिया था। लेकिन एक बार कब्जा करने से तो होता नहीं है, एक बार इलेक्शन जीतने से तो होता नहीं है। तो है कि इस शासन को बढ़ाना है। तो इस शासन को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने बड़ा आसान उपाय लगाया। उस समय इस देश में 60% हिंदू समाज के लोग, देश का बंटवारा नहीं हुआ था, और 35% मुस्लिम समाज के लोग।
उस समय भी 95% थे दोनों मिला के। अंग्रेजों ने बड़ा आसान रास्ता निकाला कि लगाया जाए 95% आदमियों को, आपस में ये 95% लड़ेंगे, हमको जितना भी शासन करना होगा हम शासन करेंगे। और आज याद कीजिएगा अगर आप, तो इस लड़ाई से क्या फायदा हुआ अंग्रेजों को कि जो उनका शासन 1857 में खत्म हो जाना चाहिए था, वो 1947 तक हम हिंदुस्तानियों को आपस में हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ा के 90 साल तक अंग्रेजों ने इस मामले में इस देश में शासन कर लिया, हमारा देश लूट लिया। हमारे बहुत काबिल एक एमपी है, आप लोगों में से बहुत से जो पढ़े लिखे लोग हैं, नाम सुना होगा, शशि थरूर जी, बहुत युवाओं में एमपी जनरल सेक्रेटरी थे, अभी आनंदपुरम केरल में जो है वहां से एमपी हैं। वो कहते हैं कि इंग्लैंड के किसी म्यूजियम में जाइए तो लगेगा कि इंडिया के चोर बाजार में आ गए हैं। जितनी चीज है हमारे यहाँ के लूट के अंग्रेज लेके चले गए, अपने यहाँ वो लगा कर। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही विभिन्न पार्टी के उम्मीदवार व उनके समर्थकों के द्वारा जनसंपर्क अभियान को तेज कर दिया गया है। इसी कड़ी में जदयू एमएलसी ललन सर्राफ ने जयनगर प्रखंड में व्यवसायियों से भेंट की। इस दौरान उन्होंने जदयू के उम्मीदवार रामप्रीत मंडल के समर्थन में वोट की अपील की। लोकसभा चुनाव की तिथि नजदीक आते ही विभिन्न दलों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया गया है। शुक्रवार को जदयू एमएलसी ललन सर्राफ ने जयनगर में व्यवसायियों से भेंट कर एनडीए समर्थित जदयू उम्मीदवार निवर्तमान सांसद रामप्रीत मंडल के समर्थन में वोट मांगा। उन्होंने व्यवसायियों को लालू प्रसाद यादव के 15 साल के शासन को याद दिलाया। इस दौरान उन्होंने लोगों से वोट की अपील की। मैं कल नरहिया बाजार, लोखा बाजार और खतौना बाजार में व्यवसायियों की बैठक मैंने की है। आज जयनगर बाजार, खजौली बाजार और बाबू बढ़ी में लदनिया बाजार में संभवतः हम व्यवसायियों से मिलेंगे। मेरा जो दौरा है, मैं व्यवसायी प्रकोष्ठ का संयोजक हूं, तो मैं व्यवसायियों के बीच जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एनडीए की बात रखूंगा और एनडीए के प्रत्याशी के लिए मैं वोट। प्रत्याशी से आशा रहती है, जो मतदाता वोट देता है तो वो चाहता है कि प्रत्याशी हमारे बीच में आए। अनेक जगह पर मुझे ये शिकायत मिली है कि प्रत्याशी ने क्षेत्र में जो समय देना था वो समय नहीं दिया। तो इसके लिए हम लोग चुनाव के बाद, मेरे मन में है कि प्रत्याशी की एक मीटिंग हम लोग चुनाव क्षेत्र में झंझारपुर में एक आयोजित करेंगे और उसके बाद सब लोगों से मिलवाएंगे और आगे प्रयास करेंगे वो समय समय पर क्षेत्र में लोगों से मिलें, उनकी बात सुनें। देखिए, लोग मन बना चुके हैं। हम लोगों के पास सर्वे रिपोर्ट है, कहीं कोई टक्कर नहीं है। तो लोग बोलते हैं क्यों चक्कर में पड़ते हो, कहीं कोई टक्कर नहीं है। हर जगह के सीट का सर्वे रिपोर्ट आया है, कहीं कुछ नहीं है। विपक्ष ने घोड़ों कर करके कैंडिडेट को लाया है। आप देख लीजिए ना, हर जगह यही बात है। इसलिए मोदी जी के टक्कर में, नीतीश जी के टक्कर में विपक्ष धाराशाही हो चुका है। उसका एजेंडा परिवारवाद है और इनका एजेंडा विकास, प्रगति है, उन्नति है, तरक्की है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर मधुबनी के जिला कृषि पदाधिकारी प्रेम कुमार ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार यादव के समर्थन में वह गांव का दौरा कर रहे हैं और गांव का दौरा कर वह लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि 4 चरणों के चुनाव क्षेत्रों का उन्होंने भ्रमण किया है और देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम आदमी का जबरदस्त आकर्षण है।
उन्होंने कहा कि मधुबनी लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार यादव के पक्ष में वे गांव का दौरा कर रहे हैं। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री ललन मंडल, जिला अध्यक्ष शंकर झा, देवेंद्र यादव, रणधीर खन्ना, प्रशांत ठाकुर और अन्य लोग मौजूद रहे। मीडिया के पत्रकार मित्रों साथियों, मीडिया पार खुशी हो रही है आप सबों से मिलकर के। और मैं लगभग चौथे चरण में घूम रहा हूँ। प्रथम चरण में चुनाव हुआ था, 19 तारीख को जो मतदान हुआ था 4 स्थानों पर, गया, नवादा, औरंगाबाद, जमुई। दूसरे चरण में मैं बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, तो इस तरह लगातार थर्ड में हमने अररिया, सुपौल, मधेपुरा और खगड़िया, और चौथे में भी जाने का प्रोग्राम बना है। समस्तीपुर में गया था, जयपुर, बेगूसराय में गया। कुल मिलाकर मैं जो घूम रहा हूँ तो फीडबैक जो आ रहा है एकदम एनडीए के पक्ष में लहर है, और खासकर माननीय मोदी जी के प्रति काफी आकर्षण है। उसका वजह है हर व्यक्ति की जबान पर माननीय मोदी जी। गांव में जा रहा हूँ और गांव में किसान जो हैं, महिलाएं हैं, माताएं, बहनें जा करके हैं, मोदी जी क्या करते हैं और कहते हैं हाँ बाबू को राशन मिल रहा है, हमारा आवाज मिल रही है। तो मैं देख रहा हूँ 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के रास्ते पर देश को आगे ले जाने का काम किया है। वास्तव में उसकी प्रशंसा हर जगह हो रही है। और माननीय मोदी जी ने गांव, गरीब, किसान, महिला, नौजवान, ये सभी लोगों के लिए हमारी सरकार ने लगभग जन कल्याणकारी योजनाएं लाने का काम किया है। और मैं देख रहा हूं कि लंबे समय से आजादी के बाद सरकारें पहले भी की जाकर गरीब आदमी पैसे का हम इलाज नहीं करा पाता। ये पहली मोदी जी की सरकार है। आयुष्मान भारत 5 लाख तक का इलाज, और माननीय प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि आने वाले 5 वर्षों में 70 साल ऊपर होने उनको भी मुफ्त का इलाज कराया जाए। उसी तरह मैं देख रहा हूँ किसानों के लिए देश की बड़ी ताकत अन्नदाता किसान हमारे हैं, उनके लिए पीएम किसान निधि योजना के माध्यम से 12 करोड़ किसानों को और बिहार में 82 लाख किसानों को खाते में साल में 3 किस्तों में राशि भेजने का काम किया जा रहा है। पीएम आवास योजना है। तो ऐसे तमाम योजनाओं के साथ साथ कोरोना काल में उजागर कर रहे हैं। कोरोना काल में पूरी दुनिया ठहर गई थी, डर भय का माहौल बन गया था, हर व्यक्ति घर से बाहर निकल नहीं रहा था। उस चुनौतीपूर्ण संकट की घड़ी में सड़कों को दिखा यदि तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता हमारे माननीय प्रधानमंत्री दिखे। और कम समय में हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन लॉन्च करने का काम किया, जिससे देशवासियों का इम्यूनिटी बढ़ा। और भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों को हम लोगों ने ऑक्सीजन, दवा, और भारत के गरीबों 80 करोड़ लोगों को आगे 29 तक हमारी सरकार ने ऐलान किया है कि एक बगला पाकिस्तान देश जो है भूखे लोग मर रहे हैं, आटा 20 रुपये किलो हो गया है, आलू 100 रुपये किलो हो गया है। भारत में आज 7 दिन नियंत्रण है, और माननीय प्रधानमंत्री के प्रयास से आज देख रहा हूँ 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। 10 वर्षों में भारत हमारा देश 11वें स्थान पर दुनिया के इकोनॉमी में थे, और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से आज भारत देश हमारा दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। मोदी जी का प्रयास है आने वाले समय में विकसित भारत और विकसित बिहार, उनका संकल्प है। संकल्प के आधार पर माननीय मोदी जी के साथ पूरा देश आज खड़ा है, और अब देख रहे जिस रफ्तार से एक और बड़े पैमाने पर जहाँ गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई जा रही है, और मोदी ने भी ऐलान किया आने वाले समय में कि हम बिजली का जो बिल है, बिजली जो इस्तेमाल का समय था इस बिहार में, देश में जब मोदी जी सरकार में जब आए थे तो 18,000 ऐसे गाँव थे, बिजली देखा ही नहीं। मोदी जी ने कहा कि 1,000 दिनों में बिजली पहुंचाने का काम करें। तो कुछ इस बात बताते हो रही है। आज पूरे देश में और शहरों में एक समय था बिहार में
बिहार में गड्ढे का बिहार हुआ करता था, अंधेरे का बिहार, बिहार में कानून का राज नहीं था, जंगल राज कहते थे लोग जाने। अब सरकार जो है बिहार बदलने लगा। अब मैं देख रहा हूँ आजादी के बाद से 2014 से पहले 67 वर्षों का विकास बना, 10 वर्षों का जो विकास देख रहा हूँ, 14 से पहले तक देश। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आज जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम।
साहरघाट में सेविकाओं को लोकसभा आम निर्वाचन के मद्देनजर वोटों का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। इस दौरान गृह भ्रमण अभियान के बारे में जानकारी देते हुए जागरूकता अभियान चलाने का उन्हें निर्देश दिया गया। लोकसभा चुनाव 2024 में वोटों का प्रतिशत बढ़ाने के लिए गृह भ्रमण अभियान चलाकर मतदाताओं को जागरूक करने का निर्देश साहरघाट में सेविकाओं को दिया गया। महिला पर्यवेक्षिका सपना कुमारी ने सेक्टर नंबर 3 की सेविकाओं के साथ बैठक कर चुनाव की सफलता विषय पर उन्हें विस्तार से बताया। पोषक क्षेत्र के सभी परिवारों से संपर्क कर मतदान की उपयोगिता और अनिवार्यता विषय पर समझाने का निर्देश पर्यवेक्षिका ने सेविकाओं को दिया। 20 मई को प्राथमिकता के आधार पर योग्य उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने के लिए क्षेत्रवासियों को प्रेरित करने की अपील उन्होंने सेविकाओं से की। जाति, रिश्तेदारी, दबाव, लोभ और लाभ की भावना से ऊपर उठकर मतदान करने के लिए लोगों को जागरूक करने का निर्देश पर्यवेक्षिका ने सेविकाओं को दिया। विशनपुर में सेविकाओं द्वारा चलाया गया गृह भ्रमण अभियान में उन्होंने अपनी भागीदारी देकर लोगों को मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूक किया। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के मद्देनजर मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के लिए आगामी 20 मई को मतदान की तिथि निर्धारित है। बीते 26 अप्रैल से 3 मई तक नामांकन का सिलसिला जारी रहा, जिसमें मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से कुल 17 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। नामांकन के अंतिम दिन कुल 3 प्रत्याशियों ने नामजदगी के पर्चे भरे और इस प्रकार से कुल 17 प्रत्याशियों में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुसलमान से मोहम्मद बकर सिद्दीकी, शिव बोधन साहू निर्दलीय, राम बहादुर शाह निर्दलीय, भाजपा के निवर्तमान सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव, निर्दलीय प्रिय रंजन पांडे, अबू बकर रहमती, अरविंद कुमार मिश्रा, आफ्ताब आलम, लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी से कुलभूषण प्रसाद, आदर्श मिथिला पार्टी से रत्नेश्वर झा, अखिल भारतीय मिथिला पार्टी से आनंद कुमार झा, राजद से अली अशरफ फातिमी, बहुजन समाज पार्टी से विकास कुमार, समता पार्टी से उदय कुमार, राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी से मोहन शर्मा, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से वैद्यनाथ यादव और अखिल भारतीय परिवार पार्टी से सरफराज आलम यानी कि कुल 17 प्रत्याशियों ने मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से नामजदगी का पर्चा दाखिल कर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। मधुबनी लोकसभा से शुक्रवार को नामांकन के अंतिम दिन कुल 3 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कराया। इस तरह से अब मधुबनी लोकसभा से चुनावी मैदान में कुल 17 प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के कार्यालय कक्ष में 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया चली, जिसमें शुक्रवार को 3 प्रत्याशियों ने नामजदगी के पर्चे भरे, जिसमें ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुसलमान से मोहम्मद बकर सिद्दीकी, शिव बोधन साहू निर्दलीय, राम बहादुर शाह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कराए। ऐसे में अब मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से कुल 17 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमाएंगे। ऐसे में अंतिम 3 प्रत्याशियों के नामांकन के अलावा भाजपा के निवर्तमान सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव, निर्दलीय प्रिय रंजन पांडे, अबू बकर रहमती, अरविंद कुमार मिश्रा, आफ्ताब आलम, लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी से कुलभूषण प्रसाद, आदर्श मिथिला पार्टी से रत्नेश्वर झा, अखिल भारतीय मिथिला पार्टी से आनंद कुमार झा, राजद से अली अशरफ फातिमी और बहुजन समाज पार्टी से विकास कुमार, समता पार्टी से उदय कुमार, राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी से मोहन शर्मा, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से वैद्यनाथ यादव और अखिल भारतीय परिवार पार्टी से सरफराज आलम शिव बोधन साहू निर्दलीय के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के निर्देश के आलोक में एक साथ मधुबनी जिला के सभी थाना क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इसके अलावा लोकसभा आम निर्वाचन के मद्देनजर विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च का आयोजन कर आम लोगों को भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष मतदान करने की अपील की गई। मधुबनी पुलिस एवं सीएपीएफ द्वारा जिला के सभी थाना में एक साथ अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से वाहन चेकिंग की गई। इसके अलावा लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर मधुबनी पुलिस एवं सीएपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से फुलपरास थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। गौरतलब हो कि 3 मई को
मधुबनी जिला अंतर्गत पुलिस कार्रवाई को लेकर जिले में कुल 11 गिरफ्तारी हुई, जिसमें 4 व्यक्ति को शराब के कांड में गिरफ्तार किया गया तो वहीं एक हत्या के प्रयास में गिरफ्तार हुआ। अन्य कांडों में 6 अभियुक्त के गिरफ्तारी की बात बताई गई है। पूरे दिन में कुल 258 लीटर देसी विदेशी शराब बरामद किए गए। इसके साथ ही 7 वारंट का निष्पादन किया गया। जिला भर में सभी थानों में एक साथ अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से चलाई गई वाहन चेकिंग के दौरान तकरीबन 10 वाहन से 10,500 रुपए वाहन जुर्माना की राशि वसूल की गई। इसके अलावा 1,58,220 रुपया भारतीय, 2,015 रुपया नेपाली और 3 मोटरसाइकिल भी जब्त विभिन्न कांडों में किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।